दोस्तों आज इस वीडियो का टॉपिक जो है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। हम आज बात करेंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज CEX और उसके बाद हमारे पास है DX। तो हम ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर बात करेंगे या सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर बात करेंगे कि वो बेसिकली होता क्या है। इन चीज़ों को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्रिप्टो से रिलेटेड या क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं, चाहे हम लोग ट्रेडर्स हैं, चाहे हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, या चाहे हम लोग किसी भी तरह से इंटरेस्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, ये सारी चीज़ों का आपको पता होगा, तो फिर आप मोर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से आप लोग ट्रेडिंग कर पाओगे, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, आप लोग डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं एटलीस्ट इनका आपको नॉलेज है। और ऑफ कोर्स अगर हम लोग किसी को बताएं कि मैं 2 साल से ट्रेडिंग में हूँ या 2 साल से मैं बाइनेंस यूज़ कर रहा हूँ, 2 साल से मैं क्रिप्टो में हूँ, अगर हमको पूछ ले कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है, तो हम उसको एटलीस्ट आंसर कर पाएँ मेरे ख्याल से। तो एनी हाउ सेंट्रलाइज सिस्टम या सेंट्रलाइज फाइनेंस वो फाइनेंस होती है कि जिसको सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल कर रही होती है। और उसकी एग्जांपल आपके पास बैंक्स हैं, और उसके बाद आपके पास बाइनेंस है, कॉइनबेस है, हुबी है, ये सारी की सारी जो एक्सचेंजेस हैं सेंट्रलाइज हैं, क्योंकि इनको ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि पूरे का पूरा कंट्रोल रखती है, पूरी की पूरी अथॉरिटी रखती है। और जितनी भी ट्रांसफ़र ट्रांजेक्शन ये सारी की सारी हो रही हैं, ये सेंट्रल अथॉरिटी से होकर जा रही हैं, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। जैसे आपके पास बाइनेंस है, अभी बाइनेंस कैसे सेंट्रलाइज हो गई, आप अपना अकाउंट बनाते हैं, उसमें आपकी उधर आइडेंटिटी है, उसके बाद आपका फंड्स का जितना कंट्रोल है, कभी भी आप बाइनेंस से आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, कभी भी बाइनेंस जो है आपकी विड्रॉवल्स पर या लेट्स से कि डिपॉजिट्स पर, इन चीज़ों पर वो पाबंदी लगा सकता है, होल्ड में कर सकता है। तो ये सारी की सारी पावर रखता है बाइनेंस। तो बाइनेंस आपके पास एग्जांपल है एक सेंट्रलाइज सिस्टम की या सेंट्रलाइज फाइनेंस की। और उसकी अगर प्रोज एंड कॉन्स की आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंट्रोल योर फंड्स, आपके फंड्स कंट्रोल करता है, नॉट अनोनिमस, कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो रहती है, आपको KYC वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, आपको अपने आप को वेरीफाई करना पड़ता है, और उसके बाद फिर जो है आपका पूरे का पूरा रिकॉर्ड या पूरे का पूरा डाटा जो है वो बाइनेंस के पास रहता है। और उसके बाद इसका एक और नेगेटिव क्या है कि हैक्स एंड मनी स्टोलन। हमको मालूम है कि 2019 में पहले जो एक क्रिप्टो का हैक हुआ था, कॉइनबेस का भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सेंट्रलाइज सिस्टम वो हैक भी हो सकता है, ऑफ कोर्स उससे मनी भी स्टोलन हो सकती है। और उसके बाद सर्वर डाउन भी, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, कंट्रोल्ड सिस्टम होता है, तो इसीलिए सर्वर भी डाउन हो सकता है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है ओनली कि इजी अडॉप्शन है, इसको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। इजीली अडॉप्शन मतलब कि जैसे अभी देखें बहुत सी गवर्नमेंट्स हैं, उन लोगों ने जो बाइनेंस है उसको अडॉप्ट कर लिया है, बाइनेंस को एक्सेप्ट कर लिया है उसको रन करने के लिए, ऑपरेशंस रन करने के लिए। और अगर इसको वो लोग इंटरनेशनली या कंट्री वाइज अगर इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, रेगुलेट स्टार्ट करना करेंगे, तो बहुत इजी है, क्योंकि इनके पास एक सेंट्रल अथॉरिटी है, एक सेंट्रल कंट्रोल है, उनके पास पूरे का पूरा डाटा है, उनके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, और उनके पास पूरे का पूरा कंट्रोल है। तो इसके लिए इसकी अडॉप्शन जो है बहुत ईजी है। और इसके बरक्स हम लोग जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जाएँ या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जाएँ, तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बेसिकली वो फाइनेंस है कि जिसका कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। अभी हमारे पास फाइनेंस सेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या था कि पूरे का पूरा कंट्रोल एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास था, और उसके एग्जांपल जैसे बैंक्स और कॉइनबेस, ये सारी चीज़ें हो गई, या बाइनेंस हो गया। लेकिन डिसेंट्रलाइज क्या है कि कोई भी, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, बल्कि पीर टू पीर, बंदे से एक बंदे से दूसरे बंदे तक जितनी भी ट्रांजैक्शन ट्रांसफर्स हो रही हैं वो डायरेक्ट हो रही हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी कोई भी नहीं है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की एग्जांपल आपके पास पैनकेक स्वैप है, आपके पास सुशी स्वैप है, आपके पास बेबी स्वैप है, आपके पास इस तरह के बहुत ज़्यादा यूनि स्वैप हैं। ये सारे के सारे जो स्वैप्स हैं ये एज अ डिसेंट्रलाइज काम करते हैं, इनको कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है। अभी पैनकेक स्वैप यूज़ करने के लिए ना तो वो आपको KYC वेरिफिकेशन का बोल रहे हैं, ना तो आपको अपनी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई करना होती है, ना ही आपके जो फंड्स हैं वो पैनकेक स्वैप में होते हैं, क्योंकि पैनकेक स्वैप यूज़ करने के लिए आपको वैलेट कनेक्ट होता है, और आपके जो लेट्स से के फंड्स हैं वो वैलेट्स में होते हैं, पैनकेक स्वैप में नहीं होते। और आप पैनकेक स्वैप से बाई नहीं कर रहे होते, पैनकेक स्वैप कोई एक्सचेंज नहीं है, आप उधर से बाई नहीं कर रहे होते, उनके अपने फंड्स नहीं हैं, आप दूसरे बंदे से बाई कर रहे होते हैं। अगर आप सेल भी कर रहे होते हैं तो किसी दूसरे बंदे को सेल कर रहे होते हैं। तो ये हो गया एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम। और अगर आप इसके प्रॉज की बात करें या इसके पॉजिटिव चीज़ों की बात करें, तो देखें यू कंट्रोल योर फंड्स, आपके जो फंड्स हैं आपके कंट्रोल में होते हैं। और उसके बाद आपकी टोटल प्राइवेसी रहती है, आपकी जो आइडेंटिटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी की पूरी लेट्स से कि प्राइवेसी रहती है। और उसके बाद हैक भी नहीं हो सकती, क्योंकि उधर कोई फ़ंड नहीं होते, फंड्स जितने भी होते हैं वो यूज़र्स के वैलेट में होते हैं, यूज़र्स के अकाउंट्स में होते हैं। और उसके बाद इसका सर्वर, क्योंकि ये क्लाउड में होती है, ऑनलाइन होती है, तो उसमें जो सर्वर है 24/7 है। इसका एक सिर्फ नेगेटिव है, वो क्या है, नॉट ईजी फॉर अडॉप्शन। अगर इसको कोई सिस्टम, कोई कंट्री इसको अडॉप्ट करना चाहे, इसको रेगुलेट करना चाहे, तो इतना आसान नहीं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। और उसके बाद इसका एक और पॉजिटिव क्या है कि ये बिल्कुल लेट्स से कि क्लियर है,
क्लियर का भी अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा क्लियर का, कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, कोई कौन किधर जा रहे हैं, किधर से किधर आ रहे हैं, ये सारी की सारी जो रिकॉर्ड है ये ऑनलाइन है। अनलाइक बैंक्स या अनलाइक कॉइन बेस या बाइनेंस, अभी बाइनेंस में किस बंदे ने किधर कॉइन सेंड किए, उसके पास कितना अकाउंट है, ये सारी की सारी चीज़ें, उसके पास कितने फंड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। उसको ऑनलाइन में इतना रिकॉर्ड नहीं रहता। लेकिन डिसेंट्रलाइज का क्या है कि सारे का सारा रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन है। ये रिकॉर्ड ना तो डिलीट किया जा सकता है, ना इसमें कोई मॉडिफिकेशन की जा सकती है, और ना इसको छुपाया जा सकता है। तो ये आपको पूरे का पूरा जो सिस्टम रन हो रहा है, इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको पूरी की पूरी ऑनलाइन मिलेगी, ट्रांसपेरेंट। अभी मुझे वो प्रॉपर वर्ड मिल गया। तो ये सारे का सारा जो है वो ट्रांसपेरेंट है। और ऑफ कोर्स इसमें जो मोस्ट लेट्स से एक अच्छी बात है कि कोई भी आपके फंड्स को कंट्रोल नहीं कर रहा, और आपको कोई किसी किस्म की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बेस्ट ये भी है कि इसका जो सर्वर है वो भी 24/7 ऑनलाइन रहेगा, और आपकी टोटल जो कॉन्फिडेंशियल लेट्स से या प्राइवेसी है वो प्राइवेसी रहेगी। तो ये फ्रेमवर्क की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सेंट्रलाइज है ये CEX है, सेंट्रलाइज है। इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल पावर है, और उसके बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन जा रही हैं, इधर उधर आ रही हैं, लॉक्स हैं, पासवर्ड हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो सेंट्रल अथॉरिटी से जा रही है। लेकिन उसके बरक्स ये आपका फ्रेमवर्क है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का। एक तरह से क्लाउड समझ लें इसको, एक वेब समझ लें, या इसको ऑनलाइन समझ लें, इंटरनेट समझ लें। और उसके बाद फिर बंदे एक बंदा दूसरे बंदे से, दूसरा बंदा दूसरे बंदे से बाय एंड सेल कर रहा है। और जितने भी राइट्स हैं, जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी लॉक्स हैं, ये सारे के सारे उन बंदों के कंट्रोल में हैं। जितनी भी लेट्स से अथॉरिटी है कि आप ट्रांजेक्शन को पास कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, फंड्स विड्रा कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके अपने कंट्रोल में है, आपके अपने वैलेट में है। तो आई होप जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उसका समझ आ गई होगी, और उसमें जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे, और कौन सा बेस्ट है, कौन सा उसमें नेगेटिव पहलू है। ऑफ कोर्स दोनों में नेगेटिव पहलू भी हैं और दोनों बेस्ट भी हैं। नेगेटिव पहलू क्या है, अभी डिसेंट्रलाइज जो है इसमें आपको जो गैस फी लग रही होती है कॉइन बाय एंड सेल करने में या स्वैप करने में, तो ऑफ कोर्स उसकी जो है ज़्यादा होती है, और उसके बाद सेंट्रलाइज जो है थोड़ी कम होती है। एक और जो है नेगेटिव पहलू ये इसको बोलें तो डिसेंट्रलाइज की जो मेन फंक्शनलिटी रहती है वो स्वैप रहती है, और स्वैप के बाद जो है वो लिक्विडिटी रहती है। और ऑफ कोर्स अभी वो फार्मिंग और स्टेकिंग वगैरह का ऑप्शन भी अवेलेबल है बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज में। लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं। एक तो इंस्टेंट बाय एंड सेल है, मार्केट प्राइस पर लिमिट प्राइस भी कर सकते हैं, जो कि अभी अडॉप्ट हो रहा है डिसेंट्रलाइज में। अभी पैनकेकस्वैप ने भी स्टार्ट कर दिया। पहले लिमिट सेल नहीं था, ओनली ऑन मार्केट ऑर्डर था, और उसके बाद आपको जो स्पेलेज था वो भी पे करनी पड़ती थी, गैस फी है वो एडिशनल पे करनी पड़ती थी, थोड़ा महंगा था। तो सेंट्रलाइज में आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टेकिंग है आपके पास, और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट के या ट्रेडिंग के डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं। इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप ओनली इसको स्वैप कर सकते हैं। स्वैप करने के बाद स्टेकिंग में आपके पास लिक्विडिटी है, उसके बाद फार्मिंग है या डायरेक्ट स्टेक है। तो इधर यहाँ आपके पास ऑप्शन थोड़े कम है, लेकिन आपका फुल कंट्रोल है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फुल कंट्रोल आपका नहीं है, सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल है। और उसके बाद आपकी आइडेंटिटी जो है वो ऑफकोर्स पूरा रिकॉर्ड इनके पास है, यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नहीं है। तो होपफुली किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि मैं आपको कुछ सीखने में मदद कर रहा हूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जल्द ही आपको पूरी की पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड में लेकर जाने वाला हूँ। NFTs हो गई, मेटावर्स हो गया, Web3 हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गए, सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। मैं अभी ऑलरेडी अरेंज कर रहा हूँ एक अच्छी डिवाइस के लिए, कि जिसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो, मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूं, अच्छे से बयान कर सकूं। और मेरे काम की वजह से मैं सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाता हूं, क्योंकि मेरी जगह में काम पर मोबाइल अलाउड नहीं है, कैमरे वाला या कैमरा डिवाइस अलाउड नहीं है। तो इसलिए मैं आपके पास स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन ओपन करके नहीं बैठ सकता। हालांकि मेरे पास दो तीन मेरे जो पर्सनल लैपटॉप हैं सिर्फ, बट लिमिटेशन होने की वजह से, रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं इसको यूज़ नहीं कर पाता और इधर ला भी नहीं पाता। तो यही रीज़न है कि मैं सिर्फ मोबाइल की जो स्क्रीन है इसको रिकॉर्ड करके आप लोगों तक वीडियो पहुंचाता हूं। बट अनकरीब जब मुझे टाइम मिलेगा तो ऑफ कोर्स मैं आपको अच्छी स्क्रीन पर अच्छे तरीके से अच्छा एक कंटेंट बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने पैसों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।